सबसे पहले उन सभी निर्दोष लोगों को मेरी श्रद्धांजलि जो पहलगाम टेरर अटैक में अपनी जान गंवा बैठे। उनके परिवार के साथ पूरे देश की संवेदना है। ऐसी घटनाएं, बल्कि ऐसे कायर प्रयास कुछ परिवारों पर नहीं, पूरे देश पर वार है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, पहली बार 1960 के बाद। यह डिसीजन 23 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में लिया गया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल थे। गवर्नमेंट ने इसे सस्पेंशन को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बताया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से अब हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग नहीं होगी। वाटर फ्लो रेगुलेशन पर इंडिया का यूनिलेटरल कंट्रोल हो गया है। आइए समझते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के बीच में। इसके अंडर 6 नदियों को डिवाइड किया गया था, जिसमें पहले की ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास और सतलुज मिल गए इंडिया को, जिसका इंडिया के पास फुल कंट्रोल था। एंड दी अनदर वन इज वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम एंड चेनाब, ये दिए गए पाकिस्तान को। इशू मेनली झेलम और चेनाब का है, क्योंकि ये इंडिया से निकलती हैं, लेकिन ट्रीटी के अंदर पाकिस्तान को मिल गई हैं। फिर नाम इंडस वाटर ट्रीटी क्यों? क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम के अंडर ही ये सारी 6 रिवर्स आती हैं। ये पूरा बेसिन इंडस बेसिन कहलाता है। पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों का रूट, जिसमें कि इंडस नदी लद्दाख के रास्ते पीओके के थ्रू पाकिस्तान में एंटर करती है। दूसरी झेलम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के बाद वुल्लार लेक, देन पीओके एंड फिर वो जाके पाकिस्तान पहुंचती है। एंड दी थर्ड वन इज चेनाब। जो चेनाब है वो हिमाचल से निकलती है एंड हिमाचल के रास्ते से जम्मू होते हुए पाकिस्तान जाती है। तो पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चर, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इन्हीं रूट्स पे डिपेंडेंट है। इसीलिए ये जियोपॉलिटिकल इशू इतना सेंसिटिव है। इनको डिवाइड करने का भी एक बहुत बड़ा रीजन था। पार्टीशन के बाद जब लैंड डिवाइड हुई, पानी का इशू और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पाकिस्तान अपस्ट्रीम से डिपेंडेंट था इंडिया पर। उन्हें डर था कि अगर इंडिया ने पानी रोका तो पाकिस्तान पूरा सूखा पड़ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बात सच भी थी। क्या इंडिया रियल में पानी रोक सकता है? एज मेंशन्ड इन द ट्रीटी, इंडिया कुछ कम कर सकता है, पूरा रोकना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना, जैसे किशनगंगा रैटल डैम, जो पानी का यूज करता है विदाउट स्टॉपिंग द फ्लो। स्टोरेज बना के फ्लड कंट्रोल करना लीगली अलाउड है। एक्सेस पानी को डाइवर्ट करके अपने रिवर्स और अपनी इरिगेशन में यूज करना। पर कंप्लीटली बंद कर देना नहीं, क्योंकि ट्रीटी और इंटरनेशनल लॉज अलाउ ही नहीं करते फुल ब्लॉकेज। फ्यूचर में क्या हो सकता है? इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन एक सिंबॉलिक नहीं, स्ट्रैटेजिक मूव है। फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, इंडिया के सतीश चंद्र जी, ने इसे ब्रह्मास्त्र कहा है और बोला है ये ट्रीटी ओवरली जनरस थी, जिसमें इंडिया 40% कैचमेंट एरिया होने के बावजूद 80% पानी पाकिस्तान को देता था। अगर इंडिया अपने राइट्स का फुल यूज करे तो पाकिस्तान जाने वाले पानी का हम बहुत हिस्सा कम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया का स्टैंड क्लियर है, टेररिज्म और पानी एक साथ नहीं चल सकता। अगर पानी चाहिए तो टेररिज्म रोकना होगा। तो बॉटम लाइन सिंपल है, इंडस वाटर ट्रीटी एक शांति के समय का समझौता था। अब जब हालात बदल चुके हैं, क्या इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए? आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।